कृपा करें हमारे ऊपर, इस दुष्ट ने बड़ी अत्याचार मचा रखे हैं, बड़ा परेशान कर रखा है, अब आप हमारी सहायता करें। भगवान ने कहा कि जो लोग वेदों शास्त्रों का अपमान करते, संतों की निंदा करें, भक्तों की निंदा करें, ऐसे पापियों का अंत समय निकट ही आ जाता है। तो आप चिंता न करें, इस दुष्ट का अंत समय निकट आ गया है। जिस समय ये हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया था, तपस्या करने के लिए गया था, इसकी पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी और इंद्र अपहरण करके ले जा रहे थे कयाधु का। कि नारद जी ने कयाधु को इंद्र के चंगुल से बचाया और अपने आश्रम में रखा। कयाधु देवर्षि नारद के यहाँ आश्रम में रही है। वहाँ भक्ति का रंग चढ़ गया है, क्योंकि संतों के पास रहे, वहाँ तो भजन ही भजन करना है, संतों का काम ही क्या है। और संतों के यहाँ रही, भक्ति का रंग चढ़ गया है और वहाँ भजन करती रही है। तो जब कालांतर में इनके गर्भ के द्वारा जो संतान हुई, उनका नाम है प्रहलाद। ये 4 भाई हैं प्रहलाद जी, संतलाल, अनुलाद, आह्लाद और प्रहलाद। सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी। इसलिए कहते हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है, उस समय उसे जितना हो सके अच्छे अच्छे कर्म करे, जितना हो सके भजन करे, दान करे, सुंदर सुंदर पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब स्त्री गर्भवती होती है तो वो गर्भवती माँ जैसे जैसे काम करती है, उसका प्रभाव उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर आप भगवान की कथाओं को सुनती है, भजन करती है, दान करती है, तो आपका जो बालक होगा, जो संतान होगी, वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। और आप दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ तो सेल्फी वालों तो हो नहीं है, फिर आप उससे अगर सेवा करवाने की आशा रखती है तो वो नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले सेवा करनी होगी। जब वो देखेगा, वो आचरण उसके अंदर आएंगे, तब आपकी सेवा करेंगे। इसलिए जिस समय गर्भवती होती है स्त्री, जितना हो सके सुंदर सुंदर पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, भगवान की छवि निहारे, उनका भजन पूजन करें, कथाओं को सुने, भजनों को सुने, सत्संग करें, दान करें, भक्ति करें, सुंदर सुंदर कर्म करें, ताकि आपके जो होने वाली संतान है वो धार्मिक प्रवृत्ति की हो। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी को जन्म से ही एक रोग लगा हुआ है। कौन सा रोग? रोग भी कई प्रकार के होते हैं। बीमारी का रोग, कई किसी को लग जाता है, प्रेम रोग, कई प्रकार के हैं। लेकिन इन्हें भी एक रोग लगा है। कौन सा रोग? इन्हें लगा है नारायण की भक्ति का रोग। और जो रोग लगा हुआ है, जैसे ही इनकी उम्र कुछ बढ़ती है, प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए कि इनके पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को संत आमर्क के यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। विद्या ग्रहण करने जाते हैं, वहाँ उनके यहाँ रहते हैं। कुछ दिन तक आश्रम में रहे गुरुजी के यहाँ। प्रहलाद जी ने सोचा कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं, हम अपने बेटे से मिले नहीं हैं, क्यों ना ऐसा करें कि अपने बेटे से मिल करके आए। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने के लिए जाता है। गए, बुलाया,
बेटा प्रहलाद आओ तो जरा। प्रहलाद जी आ गए, गोदी में बैठा लिया, प्रेम करने लगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या पिताजी तुम इतने दिन से गुरुजी के यहाँ पर हो, पढ़ रहे हो, आपने तो बहुत कुछ सीख लिया होगा अभी तक। हाँ हाँ पिताजी क्यों नहीं। अच्छा बेटा प्रहलाद तो हमें एक बात बताओ। बोले क्या? बोले अभी तक तुम जो गुरुजी के यहाँ रहे हो, जो भी पढ़ा हो, उस पढ़ाई में से जो तुम्हें जो बात सबसे ज्यादा समझ में आई हो, जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो, जो पढ़ाई सबसे ज्यादा समझ में आई हो, वो हमें बताना तो जरा। क्या सीखा है तुमने बेटा? जब कहा तो पिताजी बताएं हमने क्या सीखा। बताओ बेटा। पिताजी हमने सीखा है कि जो संसार है ना, जो लोग संसार के काम धंधों में उलझे हुए हैं, जिन्हें भगवान का स्मरण नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे पापियों की दुर्गति होना सुनिश्चित है। और पिताजी जो लोग संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं, भगवान का भजन करना नहीं भूलते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं संसार का परित्याग करके, ऐसे भक्तों की तो सदगति होनी भी सुनिश्चित है। बोले पिताजी सुने, दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, और दिल के दरवाजे पर जब से नाम लिखा गिरधर का, मुसीबतों ने आना छोड़ दिया, मुसीबतों ने आना छोड़ दिया। जैसे ही सुना प्रहलाद जी ने कहा कि कल्याण नारायण की भक्ति में ही है, सुना तो जो गोदी में लिए थे प्रहलाद जी को गोदी से नीचे गिरा दिया। अरे बालक तू ये क्या सीख रहे हैं? तुझे मैंने यही सीखने के लिए भेजा था। फिर याद आया, अरे मेरा बालक जो है वो तो छोटा सा है, उसे जैसा सिखाया जाएगा वो वैसा सीखेगा, इसमें बच्चे की गलती नहीं है। बेटा प्रहलाद। हाँ पिताजी। बोले ऐसा करो, अपने गुरुजी को तो बुला करके ला जरा। गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी, पिताजी ने याद किया है। अब गुरुजी सोच रहे पता नहीं कौन सी आफत आ गई, हमें बुलाओ। बोले दुष्ट है, पता नहीं क्या करवाने लगे, दुष्टन का कोई ठिकाना है दुष्टों का। लेकिन बुलाया है तो जाना है। कहिए महाराज आप नहीं रहे हैं, आप क्या सिखा रहे हैं मेरे बेटे को? यही सिखाने के लिए भेजा था क्या मैंने? मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु नारायण की भक्ति करना सीखता है, तुम ये सिखा रहे हो? अरे नहीं नहीं महाराज, राजन मैंने ऐसा नहीं सिखाया है, और अगर सिखा दिया होगा तो ये मेरी पहली भूल है, आप हमें क्षमा कर दें, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखना अगली बार से। ठीक है, अगली बार से ये गलती दोबारा न होगी। और लौट करके आई, कुछ दिन वहां रहे प्रहलाद जी। दोबारा घर बुलाया गया प्रहलाद जी को। आए, बेटा ये बताओ तुमने अब की बार क्या क्या सीखा है? श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। जैसे ही नवदा भक्ति का वर्णन करके सुनाया, गोदी से नीचे फेंक दिया। अरे दुष्ट तू मेरी बात नहीं मानता है, मेरे किसी काम का नहीं है। सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ जाकर के इसे मार दो। जब आदेश दिया कि जाओ जाकर के इस दुष्ट को मार दो, ये बालक मेरे किसी काम का नहीं है। सैनिक जाते हैं,
उस नन्हे से बालक छोटे से प्रहलाद जी को ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, और जब घर लौट करके जाते तो क्या देखा कि सैनिक पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि कहा गया है ना, जाको राखे साइयां सो मार सके ना कोई। जिनकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण कर रहे हो उनका तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और सैनिक जाते हैं, प्रहलाद जी को पकड़ा, समुद्र में फेंक दिया, मर जाए। वहां से भी आ गए, कुछ न हुआ। हाथियों से कुचलवा दिया, कैसे भी करके ये मर जाए। सर्पों से डसवाया, कई दिनों तक भूखों प्यासों रखा, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ न बिगाड़ पाए। गर्भ खंभे से आलिंगन कराया। प्रहलाद जी के मन में कोई डर नहीं है, लाल खंभा रखा है, कह दिया इससे लिपट जा। मन में कोई भय नहीं है, खंभे से लिपट जाते लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता, उनका बाल बांका भी नहीं होता। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान हो गया। क्यों? बोले ये जो मेरा बालक है प्रहलाद, ना तो ये मेरी बात मानता है, ना तो ये नारायण की भक्ति करना छोड़ता है, और ना ही ये मरता है। अब करे तो करे क्या, मन में कुछ समझ नहीं आता। या तो ये मर जाए, या तो ये नारायण की भक्ति करना छोड़ दे, एक तो कुछ हो जाए। बड़ा परेशान। लेकिन मरते भी नहीं है, भक्ति करना भी नहीं छोड़ते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई, भैया आप मुझे दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? अरे बहन दुखी होने वाली तो बात ही है। क्यों? बोले ये जो प्रहलाद है ना, ये बड़ा दुष्ट है, ये मेरे दुश्मन की भक्ति करता है, ये मेरे शत्रु का नाम जपता है, ये उनकी भक्ति करना छोड़ता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मैंने इसे मारने के हजारों प्रयास कर लिए, लेकिन ये मरता भी नहीं है। बड़े परेशान, क्या करें, मर ही नहीं रहा है ये तो। क्या किया जाए? होलिका ने कहा भैया चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मुझे वरदान में एक ऐसी चुनरी मिली है भैया कि अगर उस चुनरी को ओढ़ करके मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती। तो ऐसा करो, आप अग्नि का प्रबंध करो, मैं उस चुनरी को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊंगी प्रहलाद को लेकर के, जिससे प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। होलिका चुनरी ओढ़ करके प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है। बैठी, भैया आग लगाई जाए, और जैसे ही आग लगाई तो भगवान की ऐसी कृपा, इतनी जोरों का तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि जो चुनरी होलिका ने ओढ़ रखी थी, चुनरी उसके ऊपर से उड़ करके प्रहलाद के ऊपर लिपट जाती है, और अग्नि के कारण होलिका जलने लगती है, चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, लेकिन कोई न बचा पाया, और उस अग्नि में होलिका जल करके भस्म हो जाती है। प्रहलाद हंसते खेलते बाहर आ जाते हैं। अब तो और परेशान, इस दुष्ट के चक्कर में मेरी बहन मर गई, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, क्या किया जाए? अब तो कहने लगा हिरण्यकश्यप,
प्रहलाद से, अरे तू किसकी दम पर मुझे चुनौती देता है? तुझे भाई क्यों नहीं लगता है? कौन है तेरा रक्षक? प्रहलाद जी कहते पिताजी, मैं चुनौती उसी की दम पर दे रहा हूँ जिसकी दम पर आप जीवित हैं आज। अरे मुझे भय इसलिए नहीं लगता कि जो संसार को चलाने वाले हैं वो मेरे रक्षक है, तो मैं किसी और से क्यों डरूं? अरे कहाँ है तेरा वो रक्षक? कहाँ है तेरा नारायण? पिताजी आप तो हमें ये बताइए कि वो मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। अरे पिताजी आप तो मुझे ये बताइए कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है? वो तो कण कण में विराजमान। अच्छा तेरा नारायण कण कण में, तो मुझे क्यों नहीं दिखता है? बोले इसलिए नहीं दिखता है पिताजी, तुम्हारी आंखों में है ना मुंह का मोतिया बिंद हो गया, इसलिए नहीं दिखता। अरे भक्ति का चश्मा लगा करके एक बार देखे तो मेरा नारायण तुम्हें हर जगह दिखेगा, जहां देखोगे वहां मेरा नारायण नजर आएगा। अच्छा हाँ, अगर तेरा नारायण हर जगह है तो क्या इस खंबे में तेरा नारायण है? बोले पिताजी जब वो कण कण में है तो इस खंबे में भी अवश्य होगा, मुझे विश्वास है। अच्छा तेरा नारायण अगर इस खंबे में मैं अभी तुझे दंड देता हूँ, अगर वो है तो आकर के तुझे बचाने आ जाए। बोले पिताजी अगर वो है तो मुझे बचाने भी जरूर आएंगे, मुझे ये विश्वास है। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार करना चाहा, नरसिंह भगवान खंबे को फाड़ते हुए प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान की बड़ी जोर जोर से दहाड़े जा रहे हैं। बड़े क्रोध में है नरसिंह भगवान, और पकड़ा हिरण्यकश्यपु को, पकड़ करके गोदी में बैठा लिया, गोदी में लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु कहता कि आपने पकड़ तो लिया है, हमें मार नहीं पाओगे क्यों? बोले हमें वरदान मिले हैं। क्या? बोले ना तो मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। अरे दुष्ट एक बार देख तो सही, ना तो तू ऊपर है ना नीचे, तू तो बीच में मेरी गोदी में लेटा है। और वरदान है क्या? बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। गोदी में लेकर के बीच दहली पर पहुंच गए। बोले अब देख ले, ना तो तू अंदर है ना बाहर है, बीच दहली पर है, अब बता क्या वरदान है? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले तुझे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की तो जरूरत ही नहीं है, तुझे मारने के लिए मेरे ये लंबे लंबे नाखून काफी है। अच्छा हाँ। बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। अरे दुष्ट तुझे ये नहीं पता मूर्ख कि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाया गया नहीं हूँ। अरे ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया है, बल्कि मैंने ब्रह्मा जी को बनाया है। अब बता क्या वरदान रह गए हैं तेरे? बोले अभी और है। क्या? बोले इन 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। बोले अरे मूर्ख, तेरे लिए मैंने स्पेशल 13वां महीना बनाया है, जो अधिक मास जिसे हम कहते हैं। अब बताओ क्या वरदान रह गए हैं? ब्रह्मा जी ने जो जो वरदान दिए थे सभी वरदानों को पूरा किया, और आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के हृदय को बीच से फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों को अपने गले में डाल दिया।
बोले अंतमाली भगवान की। भगवान बहुत क्रोध में है। इनके क्रोध को शांत कैसे किया जाए? ब्रह्मा जी जैसे देवता स्तुति करने जाते लेकिन डर के मारे भाग आते।